क्या आप गलती से इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर सप्लायर के इनवॉइसेस को एक्सेप्ट करने की जगह रिजेक्ट बटन को सिलेक्ट कर लिए हैं? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रीओरिएंट। मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊंगा, अगर आप इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर सप्लायर के इनवॉइसेस को एक्सेप्ट करने की जगह गलती से रिजेक्ट कर दिए हैं, देन आपको फर्दर क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे to again accept the supplier invoices and take the GST input tax credit। आइए कुछ FAQ के द्वारा इसे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, how can a recipient avail ITC of wrongly rejected invoices or debit notes in IMS as corresponding GSTR 3B of same tax period was filed by recipient? इस केस में जो रेसिपिएंट है वो सप्लायर को रिक्वेस्ट करेगा कि जो गलती से इनवॉइस उसने रिजेक्ट कर दिया है रेसिपिएंट ने, उसको वापस सप्लायर रिपोर्ट करे इन GSTR 1A या फिर अमेंड द सेम इन सब्सिक्वेंट पीरियड इन GSTR 1। उसके बाद द रेसिपिएंट कैन अवेल द GST इनपुट टैक्स क्रेडिट बाय एक्सेप्टिंग द अमेंडेड रिकॉर्ड्स इन इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 2, if any original record is wrongly rejected by the recipient and supplier furnishes the same record in GSTR 1A of same tax period or amended GSTR 1 of subsequent period, then what impact it have on supplier's liability? अगर supplier had furnished original invoice in GSTR 1 और उसके बाद रेसिपिएंट उसे गलती से एक्सेप्ट करने की जगह रिजेक्ट कर देता है, then supplier can again furnish or report in GSTR 1A और amend in GSTR 1 in subsequent period। इसमें सप्लायर का लाइबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा, कोई डिक्रीज या इंक्रीज इन लाइबिलिटी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3, as a recipient taxpayer, how to reverse ITC of wrongly rejected credit note in IMS as the corresponding GSTR 3B has already been filed? इस केस में जो रेसिपिएंट है वो रिक्वेस्ट करेगा सप्लायर को टू अगेन फर्निश द क्रेडिट नोट विदाउट एनी चेंज इन GSTR 1A और amend it in GSTR 1 of subsequent period। Now the recipient can reverse the availed ITC by accepting the credit note, amended credit note in IMS। Question number 4, if original credit note was wrongly rejected by the recipient, then what will be the impact on supplier liability? सबसे पहले सप्लायर का जो GST लाइबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगा इन GSTR 3B, बिकॉज जो ओरिजिनल क्रेडिट नोट है उसे रेसिपिएंट ने रिजेक्ट कर दिया है इन इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। However, as the supplier furnishes the original credit note again in GSTR 1A और amend in GSTR 1, देन सप्लायर का लाइबिलिटी एज इट इज रहेगा, इंक्रीज नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने बताया कि अगर गलती से आप इनवॉइसेस को, सप्लायर के इनवॉइसेस को रिजेक्ट कर देते हैं अंडर MIS, देन आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे। होप ये छोटा सा कंटेंट आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगा देन आप इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।